राजनांदगांव से खबर है। यहां ट्रैक्टर से 9 साल का बच्चा गिर गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से मासूम की मौत हो गई। मौत के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ने शव को दफना दिया। घर के पास गड्ढा खोदकर दफनाया शव को। पिता की शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मासूम का शव बरामद कर लिया है। और इस घटना की जैसे ही जानकारी ग्रामीणों को मिली तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आसपास काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अब सवाल यहां पर यह है कि ट्रैक्टर से जो बच्चा गिरा उसकी मौत हो गई, यह हादसा था, लेकिन ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बच्चे के शव को दफनाया क्यों? क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था? ये एक सवाल है। क्या वाकई बच्चा एक हादसे की वजह से ट्रैक्टर से नीचे गिर गया? ये एक सवाल है। और अगर दफनाया तो उसने घर वालों को, आसपास के लोगों को, पुलिस को इस बारे में सूचित क्यों नहीं दिया? क्या छुपाना चाह रहा था ट्रैक्टर ड्राइवर कि जो उसने चुपचाप शव को दफना दिया? अब यही लोग जानकर हैरान हैं, परेशान हैं। जैसे तैसे लोगों को इस बारे में जानकारी मिली, पिता ने शिकायत की, मामले का खुलासा हुआ, पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस तमाम पहलुओं पर इस मामले की जांच करेगी। थाना जो अंतर्गत गाँव, वहाँ पे कल की घटना है। ड्राइवर रूम लेके जा रहा था, साथ में बच्चा था। ट्राली पलट गई, उसमें बच्चा दब गया। ड्राइवर के द्वारा डर के मारे उस बच्चे को, शव को ले गए अपने घर में और वहीं पे दफना दिया था। कल उसकी गुम इंसान हमारे द्वारा फाइलिंग कर ली गई थी। गुम इंसान की विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर हमने कड़ाई से पूछताछ की तो ड्राइवर के द्वारा ये कृत्य करना स्वीकार किया गया है, जिसपे उसके खिलाफ में हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और साक्ष्य छुपाने की धाराएं उसके खिलाफ जोड़ी जा रही है। और एक चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है राजनांदगांव से। यहां पर भूजल स्तर जो है, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल, काफी तेजी से नीचे गिर रहा है। और जब भूजल स्तर गिरने लगे तो ये एक चिंता का कारण हो जाता है। सीमित सिंचाई संसाधनों ने ये मुश्किलें बढ़ाई हैं। जल संकट के कारण 100 गांव के लोग परेशान हैं। धान की जगह मक्के की खेती कर रहे हैं किसान। वैकल्पिक फसलों से मिल रही है मदद। कलेक्टर ने किसानों को इस बारे में प्रेरित किया। अभी हमारे जिले में बहुत सारी पंचायतों ने, किसानों ने स्वयं से आगे चल के एक अनोखी पहल की है, जिसमें ग्रीष्मकालीन धान के बदले में अन्य फसल उगा रहे हैं। और बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा अपना जो है सरसों और दलहन तिलहन में अपना रकबा धान के बदले दूसरी फसल में समर्पित कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस बात के प्रति जागरूक हुए हैं कि धान जो ग्रीष्मकालीन है उसके उपयोग की वजह से जो पानी का उपयोग है वो ज्यादा होता है। सेम पानी का उपयोग दूसरी फसलों की सिंचाई और पीने की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह के जागरूक जो अभियान है मिशन जल रक्षा के तहत भी जो जिले में चलाए गए हैं, उसमें दूसरी फसलों का ज्यादा बुआई हो रही है और एक अच्छी चीज है जिले के लिए। और इसी को कहते हैं समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसला लेना। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये बताया गया कि जो धान की फसल है उसमें सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में किसानों ने रास्ता क्या अपनाया? वो ये अपनाया कि भाई वैकल्पिक खेती की तरफ चले जाएं, यानी कि धान की जगह दूसरी फसलों को उगाया जाए। इससे पानी भी बचेगा और उनकी जेब भी भरेगी। तो दोनों ही काम एक साथ पूरे होंगे। इसके अलावा जो पानी बचेगा तो गांव की प्यास भी बुझेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। सुकमा जिले की यह खबर है। गोगुंडा के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा वो गांव जो दशकों तक नक्सल हिंसा की वजह से मुख्य धारा से कटा रहा। ना यहां पर सड़क थी, बनती भी कैसे, क्योंकि नक्सली जो हैं वो यहां पर बंदूक ताने खड़े रहते थे, लोगों को धमकाते थे, कोई काम करने को राजी नहीं होता था और अगर कोई काम करने चला गया तो उसे भुगतना पड़ता था। ना यहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं थी, होती भी कैसे, वही नक्सलियों का डर, वो बनने ही नहीं देते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि अगर वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो फिर उनकी सुनेगा कौन, उनके झांसे में आएगा कौन। ना ही सरकारी योजनाओं की यहां पर पहुंच थी, वही रीजन नक्सलियों वाला। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों के पंजे उखड़ रहे हैं और यहां पर लगातार विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गांव में विकास के लिए रास्ते खुल चुके हैं। सुरक्षा बलों ने यहां सुरक्षा कैंप स्थापित किया है, जिससे इस क्षेत्र में विकास का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है ना,
उसमें ये केवल एक तरफा अभियान नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ हमारे सुरक्षाकर्मी केवल ऑपरेशंस चला रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं या फिर नक्सली केवल सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति गांव वालों के सहयोग से बनी है। और ये स्थिति क्यों बनी कि नक्सलियों के पंजे क्यों उखड़े? क्योंकि इन दूर दराज के इलाकों में विकास के नए नए रास्ते खुले, विकास का स्वाद चखा यहां के लोगों ने, और तब इनको समझ में आया कि किस अंधेरे में इन्हें रखा गया था विचार के नाम पर और एक काल्पनिक क्रांति के नाम पर। कलेक्टर और एसपी ने खुद यहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। गोगुंडा जो है वहाँ पे 7 उसके आश्रित पारा है और ये सब मिला के वहाँ पे जो गांव है उसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 1100 के आसपास वहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे जो है विगत 15 दिन पहले जो है पूरा जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा जाके कैंप लगाया गया था। पुनः कल भी जो है कैंप लगाया गया है। यहाँ पे हमारा ये ट्राई कर रहे हैं कि 100% सैचुरेशन सब लोगों का आधार बन जाए। सब लोगों के पास राशन जो है वो पहले नीचे 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहाँ पे राशन की सुविधा हो, वहाँ पे आंगनवाड़ी सेटअप हो जाए, वहाँ पे पंचायत भवन सेटअप हो जाए, सब लोगों को जो सुविधाएं शासन की रहती है वो सारी वहाँ तक पहुंचे। इसके लिए लगातार प्रशासन प्रयासरत है और लगातार वहाँ पे कैंप्स लगाए जा रहे हैं और उसको सैचुरेशन का प्रयास किया जा रहा है।